हेलो गाइस, रीस्टार्ट तो मैंने भी किया था नीट 2026 3 मई को जो हुआ था कैंसिल होने के बाद। लेकिन क्या रीस्टार्ट करना इतना इजी था? मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि जब मैंने नीट 2026 3 मई को दिया था तो मैंने उसके पहले पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मैंने पूरे साल के जो भी मूवीज़ हैं जो मैंने छोड़ रखे हैं उनको देखना है, और अपने दोस्तों के साथ जो मेरे लंगोटिया यार हैं उनके साथ क्रिकेट खेलने जाना है, वॉलीबॉल खेलने जाना है, सब कुछ एनीथिंग सब कुछ मैंने पढ़ाई प्लानिंग कर लिया था। और मैंने वो सारी चीज़ें कर ही रहा था, लेकिन अचानक से पेपर लीक का मैसेज आता है 7 मई को। उसके बाद से लेकिन बात ये था कि 7 मई को लीक होने के बाद सबको पता था कि रीनीट नहीं होगा, क्योंकि 2026 में इतने बड़े लेवल पे घोटाला हुआ था, लेकिन फिर भी रीनीट नहीं हुआ था। तो वहाँ से हम लोग मतलब ये था कि चलो ठीक है, सेफ जोन में है तो क्या फ़र्क पड़ता है लीक हो ना हो। लेकिन उसके बाद बात ये पड़ जाती थी कि अब रीनीट का नोटिफिकेशन आ गया 12 तारीख को, और उसके बाद से भाई हाथ पाँव मेरे तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे तो अ, तोते उड़ गए थे सुन के ये मैसेज कि रीनीट होगा। क्योंकि अभी मैंने पढ़ाई छोड़ चुका है और फिर से मैं जाऊंगा पढ़ाई करने, तो मेरा फोकस क्या होगा? क्योंकि जब मैं पढ़ने गया तो मैं फोकस अपना रीगेन नहीं कर पाता था। जो मेरी फोकस थी मतलब 3 मई के पहले जो 1 महीने पहले जो फोकस था वो फोकस मुझे नहीं रह गया था, क्योंकि मैंने अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे इंगेज कर लिया था। तो हुआ ये है कि मुझे फ़ोकस करने में 3-4 दिन अपना फ़ोकस रीगेन करने में लग गया, और फाइनली आई हैव गॉट माई फ़ोकस, बट नॉट 100% बिकॉज क्योंकि जब मैंने उसके पहले कर रहा था तो मुझे ये था कि इतने देना है, उसके बाद से जो होगा देखा जाएगा। अब क्या है कि अब रीनीट होगा, रीनीट का पेपर कैसा आएगा, क्योंकि अब कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता रीनीट का पेपर कैसा आएगा। क्योंकि अब जो पेपर आएगा मुझे लगता है वो नेक्स्ट लेवल होगा, और खैर मज़ा आएगा रीनीट के पेपर में। लेकिन मैं अभी अपना फोकस रीगेन करने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैंने फोकस 3 मई के पहले था वो उसके 80 से 90% भी मतलब अब तक तो गेन हो गया, लेकिन 100% वो फोकस नहीं गेन हो पाया है। लेकिन एक शुरुआत अच्छी हो गई है। और बस इतना ही। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा था कि आप अपने फोकस को लूज़ कर चुके थे, जैसे कि फोकस को री गेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर ऐसे यही नहीं समझ में आ रहा था कि फिर से शुरू कहाँ से करें, एक बार तो ख़त्म हो चुका था, पेपर भी हो चुका था, तो शुरू कहाँ से करें? तो ये अब सब कुछ क्लियर हो गया है, मैंने शुरू भी कर दिया है। तो शुरू तो मैंने 4 दिन पहले ही किया था, लेकिन अब अच्छा हो गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर आपके साथ भी इस तरीके की फीलिंग हो रही थी कि शुरू कहाँ से करें या फिर फोकस नहीं हो रहा था, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।